ओम चामुंडाय नमः। शिवक्तों को शमतक की। जब निशुम्भ मारा गया तो शुम्भ बहुत क्रोधित हुआ और बोला, मैं युद्ध अवश्य करूँगा। जब महान सूरवीर रक्तबीज भी विनाश को प्राप्त हो गया, निशुम्भ भी मारा गया, तब अपनी कीर्ति को कलंकित करके मैं जीवन की आशा कैसे करूं? मैं कैसे जीवित रहूं? जगत के रचयिता सर्व समर्थ स्वयं ब्रह्मा जी दोपहर का समय बीत जाने पर तत्क्षण ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग समाप्त हो जाते हैं और इतनी ही अवधि में 14 इंद्र का स्वर्ग से पतन हो जाता है। ब्रह्मा जी के जीवन काल का दुगना समय बीतने पर विष्णु का अंत हो जाता है और भगवान विष्णु के दुगने समय के पश्चात भगवान शंकर भी समाप्त हो जाते हैं। पृथ्वी, पर्वत, सूर्य और चंद्रमा का भी विनाश हो जाता है। तब हे मूर्खो, देव की बनाई हुई इस अटल मृत्यु के विषय में मैं क्या चिंता करूं? मैं इसकी चिंता क्यों करूं? जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इस अनित्य शरीर के द्वारा अपनी स्थिर कीर्ति की रक्षा करनी चाहिए। शीघ्रतापूर्वक मेरा रथ तैयार करो, मैं रणभूमि में जाऊंगा। विजय अथवा मरण प्रारब्ध अनुसार जो भी होना हो वह आज ही हो जाए। सैनिकों के कहने पर शुम्भ तुरंत रथ पर सवार होकर हिमालय की ओर चल दिया, जहाँ भगवती विराजमान थीं। शुम्भ के साथ हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना भी युद्ध के लिए चल पड़ी। हिमालय पर्वत पर पहुँच कर शुम्भ ने त्रिभुवन को मोहित करने वाली काली सुंदरी सिंह वाहिनी भगवती जगदम्बा को विराजमान देखा। देवी सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत थी, सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थी। देवता, यक्ष और किन्नर आकाश में स्थित होकर देवी की स्तुति कर रहे थे और पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। देवी शंख ध्वनि और घंटा की ध्वनि कर रही थी। देवी को देखकर शुम्भ मोहित हो गया। काम बाण से हाथ होकर मन ही मन सोचने लगा, अहो, देवी का ऐसा आकर्षण रूप और अद्भुत रूप है। देवी अभी यौवन अवस्था को प्राप्त हैं, किंतु आश्चर्य तो यह है कि देवी काम भावना से रहित हैं। रूप एक कामदेव की पत्नी रति के समान सुंदर और सभी शुभ लक्षणों से संपन्न यह स्त्री कहीं अंबिका ही तो नहीं है, जो सभी महाबली दानवों का संहार कर रही है। इस अवसर पर मैं कौन सा उपाय करूं जिससे महादेवी मेरी वश में हो जाए? देवी को वश में करने के लिए मेरे पास कोई मंत्र भी तो नहीं है। सबको मोहित करने वाली, अपमान में चूर रहने वाली और उत्तम लक्षणों वाली यह सुंदरी किस प्रकार मेरे बस में होगी? यह युद्ध भूमि छोड़कर पाताल लोक जाना भी मेरे लिए उचित नहीं है। साम, दान और भेद, इन उपायों से भी इस देवी को बस में नहीं किया जा सकता है। इस विषम परिस्थिति में आ जाने पर अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं? न स्त्री के हाथों मर जाना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि ऐसी मृत्यु यश को नष्ट करने वाली होती है। ऋषियों ने उस मृत्यु को अच्छा कहा है जो रणभूमि में समान वाले योद्धाओं के साथ लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त हो। यह स्त्री मेरे कुल के पूर्ण विनाश के लिए यहाँ उपस्थित हुई है। अब संग्राम में मर जाना ही ठीक है, किंतु भागना ठीक नहीं है। अपने मन में विचार करके शुम्भ धैर्य का सहारा लेकर अपने सामने खड़ी भगवती से कहने लगा, हे देवी, युद्ध करो, किंतु इस समय तुम्हारा यह परिश्रम व्यर्थ है, क्योंकि युद्ध करना स्त्रियों का धर्म कदापि नहीं है। हे सुंदरी, वीणा वादन छोड़कर तुम यह जो घंटा ध्वनि कर रही हो, यह सब तुम्हारे रूप और यौवन के विपरीत है। सुंदर स्त्री को देखकर तुम्हें युद्ध
मैं मारने के लिए मेरा हाथ नहीं उठ रहा है। कामातुर शुंभ ऐसा बोलते हुए देखकर देवी भगवती जगदम्बा मुस्कुराकर कहने लगीं, हे मंदबुद्धि, कामबाण से मोहित होकर तुम इस प्रकार विषाद क्यों कर रहे हो? तुम पहले कालिका और चामुंडा के साथ युद्ध करो। ये दोनों देवियां ही रणभूमि में तुम्हारे साथ युद्ध करने में पूर्ण समर्थ हैं। मैं तो केवल दर्शक बनकर खड़ी हूँ। तुम इन दोनों देवियों पर इच्छा से प्रहार करो। मुझे तुमसे लड़ने की इच्छा नहीं है। शुंभ से कहकर भगवती ने कालिका से कहा, हे कालिका, तुम इस दानव को युद्ध में मार डालो। भगवती के कहने पर कालिका काल से प्रेरित होकर बड़ी तेजी से तत्काल गदा उठाकर रण में खड़ी हो गई। शुंभ ने अपनी गदा लेकर कालिका पर प्रहार किया। भगवती कालिका भी अपनी गदा से दैत्यराज शुंभ पर प्रहार करने लगी। चंडी ने गदा से दैत्य के चमकीले रथ को चूर कर डाला और शुंभ का रथ खींचने वाले गधों को मारकर दैत्य के सारथी को भी मार डाला। अब शुंभ क्रोध में भरकर अपनी विशाल गदा लेकर गर्जना करते हुए पैदल ही चल पड़ा। कालिका की दोनों भुजाओं पर प्रहार किया। तब काली ने शुंभ के गदा के प्रहार को निष्फल कर दिया और तत्काल तलवार उठाकर शुंभ के बाएं हाथ को काट दिया। हाथ कट जाने पर रक्त से लथपथ शुंभ दाहिने हाथ से गदा लेकर कालिका के पास पहुँच पर कालिका के ऊपर गदा से प्रहार करने लगा। तब काली ने अपने तलवार से शुंभ के दाहिने हाथ को हंसते हंसते उसको भी काट दिया। इसके बाद शुंभ कुपित होकर काली पर पैर से प्रहार करने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। तभी काली ने अपनी तलवार से तुरंत शुंभ के दोनों पैर भी काट डाले। हाथ पैर कट जाने पर भी ठहरो ठहरो कहता हुआ शुंभ काली को भयभीत करते हुए बड़ी तेजी से दौड़ा और देवी की ओर बढ़ा। शुंभ को आते देखकर काली ने शुंभ का मस्तक काट दिया। शुंभ के मस्तक से रक्त की धारा बहने लगी। मस्तक कट जाने पर पर्वत के समान शुंभ जमीन पर गिर पड़ा और शुंभ के शरीर से प्राण निकल गए। शुंभ की मृत्यु हो गई। दैत्य शुंभ को प्राणहीन देखकर इंद्र से सभी देवता भगवती चामुंडा और काली की स्तुति करने लगे। सुखदायक पावन चलने लगी और सभी दिशाएं निर्मल हो गईं। जो दानव मरने से बच गए थे वे सभी जगदम्बा के प्रणाम करके अपने शस्त्र त्याग कर पाताल लोक चले गए। देवी का उत्तम चरित्र का वर्णन सुनने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य इस समस्त कथा का भक्तिभाव से निरंतर सुनते हैं, श्रवण करते हैं या पाठ करते हैं, वे निश्चय रूप से धन्य हो जाते हैं। पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त हो जाता है, निर्धन को धन की प्राप्ति हो जाती है, रोगी रोग से मुक्त हो जाते हैं। मनुष्य सभी मनवांछित फल प्राप्त कर लेता है। मनुष्य को शत्रुओं से किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। जो मनुष्य इस पवित्र कथा का नित्य पाठ करता है, श्रवण करता है, वह मनुष्य अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ प्रदान करने वाली भगवती अम्बिका हैं। ये कथा समस्त पापों को नष्ट करती है, दुखों को दूर करती है और आपके भयों का नाश करती है। शत्रु विनाशिनी भवानी आदिशक्ति की कथा। एक कथा देवी भागवत से है। काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो, शक्तों को क्षमता की क्षमता की क्षमता की।